तीव्र इच्छा व आकांक्षा हमें परमात्मा तक की प्राप्ति करवा सकती है। बापूजी बतलाते हैं कि तीव्र इच्छा व आकांक्षा असंभव को भी संभव बना देती है। कुछ ऐसा ही स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन में घटित हुआ कि एक होती है इच्छा, दूसरी होती है आकांक्षा। मंद इच्छा और मंद आकांक्षा। इच्छा तो केवल दिमाग को घुमाती रहती है, आकांक्षा तो मन इंद्रियों को उसमें सक्रिय भी करती है। लेकिन दुर्बल इच्छा या दुर्बल आकांक्षा वाला व्यक्ति ईश्वर की प्राप्ति तक की यात्रा नहीं कर पाता है। तो बाबा फिर जिसकी दुर्बल इच्छा और दुर्बल आकांक्षा है, पहले इच्छा होती है, फिर इच्छा जब जोर पकड़ती है, आकांक्षा बनती है और अति तीव्र आकांक्षा बनती है, तब वो ईश्वर को पाता है। ये बात तो सच्ची है, पहुंच गए। लेकिन तीव्र इच्छा आकांक्षा नहीं है, दुर्बल इच्छा आकांक्षा है, तो ईश्वर के रास्ते चले और ईश्वर नहीं मिला तो इतना मेहनत किया, इतना संसार के सुख का त्याग किया, इतना हम धरती पे आकर बैठे, हरि ओम किया, तो उसका फायदा क्या? कि संसार की चीजें पाने के लिए यत्न किया और वो चीजें नहीं मिली तो आपकी मेहनत व्यर्थ गई। ईश्वर को पाने के लिए यत्न किया, लेकिन ईश्वर इस जन्म में नहीं मिला, फिर भी वो मेहनत व्यर्थ नहीं गई, क्योंकि संसार की चीजें जड़ है, उनको पता नहीं कि आप उनको पाना चाहते। आपकी दुर्बल इच्छा आकांक्षा है, इसलिए आपको वो चीजें नहीं मिली, और वो दुर्बल इच्छा आकांक्षा जड़ चीजें तुम्हारी सबल इच्छा आकांक्षा नहीं बना पाती हैं। लेकिन आपकी आरंभ में दुर्बल इच्छा आकांक्षा ही परमात्मा अंतर्यामी ईश्वर देखता है कि बेचारे की दुर्बल है, तो चलो दुर्बल के बलराम देर सबेर, इस जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में, इस जन्म की हुई इच्छा आकांक्षा और साधना दूसरे जन्म में वो पुष्ट बनाकर प्रियतम तुम्हें मिलता है। इसलिए भी भजन करना। आप डॉक्टर, वकील या उद्योगपति बने, लेकिन दूसरे जन्म में आप उद्योगपति या डॉक्टर बने, ये जरूरी नहीं है। बनोगे तो फिर से ABCD करना पड़ेगा। लेकिन इस जन्म में आप भक्त बने हो तो दूसरे जन्म में भक्ति की ABCD नहीं करोगे, जहाँ से छूटी है वहाँ से शुरू हो जाएगी। अमृत तत्व की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति की तीव्र इच्छा कोई मजाक नहीं है, उसमें खूब विवेक चाहिए। कुछ बोलते हैं आ जाओ तुम ये कर दो, तुमको ये मिल जाएगा, तुम्हारे पास कर्ण पिशाचिनी आ जाएगी, कान में सब बता देगी, ये करोगे फिर बड़ा चमत्कार होगा, बहुत रुपए मिलेंगे, लेकिन उससे अमृतत्व तो नहीं मिलेगा। सखी संप्रदाय है, वो लोग बोलते हैं कि आप प्रकृति का शरीर है, आप सखी है, और स्वामी तो है परमात्मा, तो आप उनकी ही दासी बनिए, सेविका बनिए। सखी संप्रदाय के अनुसार साधना करने से मरने के बाद भगवान की पटरानियों में नंबर लग सकता है या उनके निकट, लेकिन उस वहाँ भी तो सुकड़ान रहेगा और सखियों से डर रहेगा या द्वेष रहेगा। जयराम जी की वो भी अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने सखी संप्रदाय के अनुरूप साधना की। मुझे भी एक साधु मिले थे, वो 6 महीना सखी संप्रदाय की साधनाओं के भाव में रहते थे। बूढ़े साधु थे, लेकिन वो 6 महीना अपना दाढ़ी बड़ी मुंड मुंडाकर ऐसे सुंदरी बन जाते कि दिन रात वो कृष्ण की मैं पटरानी हूँ इस भाव में रहते। भगवान ही मेरे पति हैं, ये सखी संप्रदाय की परंपरा है। लेकिन जिस साधु से मैं मिला, उसके भाव की, इच्छा की और आकांक्षा की इतनी तीव्रता नहीं थी जितनी रामकृष्ण परमहंस की तीव्रता थी। रामकृष्ण के भाव की और आकांक्षा की इतनी तीव्रता थी कि रामकृष्ण सखी संप्रदाय के अनुरूप साधना करना शुरू किए। उन्होंने सखियों जैसे कपड़े भी पहने और चूड़े बूड़े जो भी महिला पहनती है
हार श्रृंगार कर सकती वो किए, और थोड़े ही दिनों में उनका आवाज सखियों जैसा मीठा होने लग गया। पुरुष की आवाज जैसी मर्दानगी और माइयों की आवाज जैसी प्रेमाल वृत्ति में फर्क होता है, तो उनका स्त्री जैसा आवाज होने लगा। खैर कई गायक स्त्री जैसा गा लेते हैं डबल आवाज में, ये भी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उनकी चाल चलत में भी सखी जैसे उठ बैठ लचके मटके होने लगे। ऐसा भी कई पुरुष कर लेते हैं, हो जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि उनके स्तन उभर आए सखियों जैसे, नारियों जैसे उनकी छाती उभर आई। लेकिन इससे आश्चर्य और है कि उनका भाव और आकांक्षा इतनी तीव्र थी, सखी संप्रदाय की साधना के अनुरूप इतना भाव तीव्र बन गया कि रामकृष्ण परमहंस को मासिक आने लग गया। अब पुरुष है रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के गुरु, और मासिक आने लग गया, तो मानना पड़ता है कि आकांक्षा की तीव्रता तुम्हारे शरीर में भी जादू कर सकती। ऐसे रोगी है, मरू है, लेकिन उसके जीने की तीव्र आकांक्षा है, तो 1000 मौत के रोग होने पर भी वो जी लेता है। और किसी की इच्छा और आकांक्षा मरू पर है, जीने वाला जी लेता है, और जो सचमुच स्वस्थ है और थोड़ा सा ही रोग है लेकिन मरने की आकांक्षा इच्छा तीव्र हो जाती है तो मर जाता है। ऐसे ईश्वर को पाने की इच्छा और आकांक्षा तीव्र होती है तो इसी जन्म में ईश्वर पा लेता है। अगर वो तीव्र नहीं है तो कालांतर में तीव्र बनती है और फिर आदमी पा लेता है। तो कालांतर में फिर कब तीव्र बने उसका इंतजार क्यों करो, अभी तीव्र बनाओ। जैसे मधुपुहे में एक मधुमक्खी होती है रानी। रानी मधुमक्खी जहां जाती है बाकी की मधुमक्खियां उसी को फॉलो करती। वो अगर पुहा छोड़ जाती है और दूसरी जगह जाती है तो दूसरी मक्खियां भी उसके साथ जाती। तो ऐसे ही आपके जीवन में ईश्वर प्राप्ति की इच्छा को रानी बना दो, मुख्य बना दो, तो जो कई जन्मों के बाद मिल सकता है परमात्मा, कई जन्मों के बाद दुखों का अंत हो सकता है, कई जन्मों के बाद अमरत्व मिल सकता है, वो दुखों का अंत और अमरत्व इसी जन्म में आप पा सकते हैं। आपकी इच्छा आकांक्षा की तीव्रता कर दो। कुछ लोग व्यवहार में विफल होते हैं, वो विफलता का कारण पूछो तो बोले क्या करें, मैंने तो भाई धंधा किया लेकिन चला नहीं, हरीफाई बहुत थी, मैंने तो ये काम किया लेकिन क्या करें भाग्य ऐसा था, फाइनेंस नहीं मिला, फलाना नहीं हुआ, डिंगना नहीं हुआ, पूछड़ा नहीं हुआ, क्या करें, मेरे बेटे ने साथ नहीं दिया, मेरे बाप ने साथ नहीं दिया, मेरे दोस्त ने धोखा किया, मेरे फलाना ने धोखा किया। सच बात यह है कि उनकी आकांक्षा की तीव्रता नहीं होती, इच्छा की आकांक्षा की तीव्रता नहीं होती, उसीलिए वे उस काम में विफल होते हैं। फिर बहाना बनाते हैं कि मुझे यार उसने धोखा दे दिया, क्या करें, मार्केट ही डाउन है, पूरे वर्ल्ड का मार्केट खराब है, अब हम क्या करें, पूरी दुनिया का ऐसा है, अब हम क्या करें। लेकिन ऐसा मार्केट होने पर भी जिनकी इच्छा आकांक्षा तीव्र है वो तो ठीक से कमा ही लेते हैं, गाड़ी धकेल ही लेते हैं। जो लोग विफल होते हैं उनकी विफलता में मूल में ये होता है, धंधे में, रोजी में, रोजगार में, शादी विवाह में या कुटुंब के स्नेह में, जहाँ भी विफलता आती है वहाँ आकांक्षा रूपी मधुमक्खी के अभाव पर साधारण मक्खी बैठा देते हैं। जैसे कोई किसी रूट पर बस चलाने वाला या जहाज चलाने वाला पायलट न मिला तो जो भी थोड़ा जहाज चला लेता उसको बिठा दिया, तो बोले क्या करे, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। नहीं, मुख्य पायलट न होने के कारण साधारण पायलट अथवा पायलट के साधारण निर्णय के कारण जहाज टकरा गया, गिर गया, ये हो गया, हो गया। ऐसे ही ईश्वर प्राप्ति में भी साधारण इच्छा होने के कारण आपका शरीर छूट जाता है और आपका लक्ष्य सिद्ध नहीं होता। इसलिए सत्संग से ये सीख लेना चाहिए कि
आकांक्षा को तीव्र बनाए। तो तीव्र कैसे बनाए? कि रोज सुबह उठकर संकल्प करे कि मैं अमर तत्व को पाऊंगा, जो पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रहता, जिसको जानने के बाद जानना शेष नहीं रहता, और जिसमें स्थिर होने के बाद बड़े भारी दुख से भी आदमी विचलित नहीं होता, और जिसमें स्थिर होने के बाद इंद्र का पद भी तुच्छ लगता है, मैं उसी में स्थिर रहूंगा। उसी संकल्प को जोर से दोहराओ, उसी संकल्प को आत्मसात करो, तो अमर तत्व पाने की आकांक्षा बढ़ेगी।